नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है परिवार। बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ चूड़ियाँ भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना बहुत अच्छा नहीं लगता। अरे इस बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझो। आसपास के लोग हमारे रिश्तों से कितना जलते हैं, ये तुम जानती नहीं हो। कमलेश जी अपनी बहू अंशु से कहती है। अंशु हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है। आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती है। अब जलने वाले जलते रहे, हमें क्या। इतना कहकर अंशु हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में कुछ चूड़ियाँ डाली और बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई अंशु को देखकर कमलेश जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति प्रताप जी आए और बोले, कमलेश जी, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। कमलेश जी अपने पोते विशु के लिए मुस्कुराने लगी तो विशु बोला, दादी, अम्मा कहती है जो स्ट्रोंग होते हैं वो रोते नहीं। आप भी मत रोना, आप भी तो स्ट्रोंग हो। प्रताप जी बोले, मैं ऐसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद कमलेश जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब अंशु के कमरे में उसकी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही थी, अंशु की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वहीं उनके बेटे कमल की तस्वीर थी, जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा। कमलेश जी के एक हाथ में लाल चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ना, ये दिन रात हरी पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ ना कि पति के पसंद की लाल चूड़ियाँ पहना करे। कमल कमलेश जी से कहता है। अंशु बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति की पसंद की चूड़ियाँ पहनना है। मुझे हरी पीली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद हो तो आप खुद पहन लो। कमलेश जी बोली, शादी के 7 साल हो गए, 3 साल का बच्चा हो गया, फिर भी तुम बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे हरी पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारे पसंद की लाल चूड़ियाँ पहन लेगी। अंशु कमल को चिढ़ाने लगी तो कमल बोला, देख लेना, जब नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। अंशु ने तुरंत का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी हरी पीली चूड़ियाँ, पहन ली आपकी पसंद की लाल चूड़ियाँ, भगवान के लिए भी फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। कमलेश जी आई और कमल के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका ही नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कमल माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम उसकी ज़िंदगी को आगे चलाने वाला आ गया। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने कब ईश्वर जुबान पर बैठ जाते हैं। शाम में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज कमल जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से कमल का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही अंशु वहीं बेहोश हो गई। कमल जी पत्थर हो गई जब उसने बताया कि कमल का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते कमल ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अंशु को सौंप दी, जिसे अंशु ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से अंशु को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। अंशु को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। कमलेश जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी, मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है,
पर समाज के कुछ नियम होते हैं। कमलेश जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे और नियम हौसला न दे सके। ऐसे नियमों को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग अंशु को अभागिन बताकर संतावना दे रहे थे, तभी कमलेश जी ने हौसला दिखा और अंशु से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो तुम्हारे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। अंशु भरी हुई आंखों से कमलेश जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं कमलेश जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटों बाद प्रताप जी लौटने की आट से कमलेश जी अपनी यादों से लौट आई। कमलेश जी के हाथों में लाल चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर यानी पुरानी यादों में चली गई। कितनी बार कहा है, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत कर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।